जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ जानकारी दूंगा। चलते हैं पहली जानकारी की तरफ। दोस्तों काफ़ी पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स ये पूछ रहे हैं कि जब DA/DR 50% होगा तो क्या होगा। क्या हमारे पे अलाउंसेस, पेंशन, HRA या और भी अदर अलाउंसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। दोस्तों ये सब सरकार पे डिपेंड है। अगर DA/DR 50% होता है, अगर ये मर्ज कर दिया जाता है बेसिक पे में, तब पे और पेंशन, HRA अलाउंसेस पे इम्पैक्ट पड़ेगा, तब ये चीज़ें बढ़ सकती हैं। तो कुछ पेंशनर्स ने कहा कि सर अगर बेसिक पे में DA मर्ज हो जाता है, जब DA/DR 50% होगा तो उसके अकॉर्डिंग HRA पर भी असर पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा। ऐसी दोस्तों एक खबर है, 7th पे कमीशन, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए डबल खुशखबरी। महंगाई भत्ते के साथ साथ HRA भी हुआ तय। अभी दोस्तों ये तय हुआ नहीं है, HRA तो पहले से ही चल रहा है, लेकिन ये बात की बात है कि जब 50% होगा DA/DR, जब उसे मर्ज कर दिया जाएगा बेसिक पे में, तब उसका इम्पैक्ट पड़ेगा आपके पे अलाउंसेस और पेंशन पे। हाउस रेंट अलाउंस में कब होगा इजाफा? नियमों के मुताबिक, नियम क्या कहते हैं, रूल, जब महंगाई भत्ता 50% को पार कर जाएगा, जैसा मैंने आपको बताया 50% या फिर 50% से ऊपर होगा, तब कर्मचारियों के HRA में बढ़ोतरी होगी। यानी जुलाई 2023 के बाद जनवरी 2024 में जब महंगाई भत्ते की अगली समीक्षा होगी, तब अगर DA 50% के पार जाता है तो कर्मचारियों का HRA बढ़ जाएगा। और दोस्तों ये भी सिटी के अकॉर्डिंग काम करता है, XYZ। तो ये तो जब देखा जाएगा जब DA/DR 50% पहुंचेगा, तब देखते हैं कि गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेती है, DA/DR को आगे बढ़ाती है या फिर उसे मर्ज कर देती है बेसिक पे में। आगे समझते हैं। दोस्तों शिवा गोपाला मिश्रा जी है, जैसा कि आपको पता है कि ये भारत सरकार के सामने लेटर लिखते रहते हैं पेंशनर्स के हित में, चाहे वो ओल्ड पेंशन स्कीम हो, चाहे वो मेडिकल अलाउंस बढ़ाने को लेकर हो, चाहे वो पेंशन बढ़ाने को लेकर हो, यानी काफ़ी ये लेटर लिखते हैं। तो यहाँ पे शिवा गोपाला मिश्रा जी का एक ट्वीट है जिसमें लिख रहे हैं, पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर राष्ट्रव्यापी धरना। यानी कुछ संगठनों ने यहाँ पे राष्ट्रव्यापी धरना दिया है, जैसा कि आप देख रहे हैं नीचे बैठे हैं। ये क्या लिखते हैं, पेंशन नहीं तो 2024 में सरकार भी नहीं। इनका कहना है कि अगर पेंशनर्स की मांगे नहीं मानी जाती हैं, एम्प्लॉय की मांगे नहीं मानी जाती हैं सरकार के द्वारा, तो 2024 में ये सरकार भी नहीं रहेगी। दोस्तों आप क्या समझते हैं इनके इस ट्वीट से? आप नीचे कमेंट करिएगा। क्या जवानों की मांगे, क्या पेंशनर्स की मांगे, क्या एम्प्लॉय की मांगे अगर मानी नहीं जाती हैं भारत सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, तो क्या आप 2024 में इस गवर्नमेंट को रखना चाहेंगे? आप नीचे मुझे कमेंट करके जवाब दीजिएगा। आगे समझते हैं। जवानों को पुरानी पेंशन का इंतजार। बिल्कुल दोस्तों ये हैं अर्धसैनिक बल। इनकी भी डिमांड थी कि इनको ओल्ड पेंशन स्कीम के अंडर लाया जाए। इसके बेस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने निर्णय भी दिया था। क्या दिया था? 11 जनवरी को दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि 8 हफ्तों में पुरानी पेंशन देने का आदेश, ऐसा बोला था आदेश में दिल्ली हाई कोर्ट ने। लेकिन बाद में केंद्र ने सोच विचार करने के लिए मांगा 12 हफ्तों का वक्त। यानी जब ये निर्णय आया था दिल्ली हाई कोर्ट का, उसके बाद से केंद्र सरकार ने कुछ टाइम मांगा था इस पे फैसला लेने के लिए। दोस्तों अब 12 हफ्ते क्या, अब तो बहुत टाइम बीत गया, अभी तक नहीं की OPS देने की घोषणा। यानी जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, अभी इस पर फैसला दिया ही नहीं है कि ये अर्धसैनिक बलों को दिया जाए ओल्ड पेंशन स्कीम। तो ये भी अभी भारत सरकार के पास पेंडिंग में है। अभी केंद्र सरकार इस पे कोई फैसला ले ही नहीं पा रही है। वो इसलिए नहीं ले पा रही है क्योंकि मोटा पैसा खर्च होगा ओल्ड पेंशन स्कीम देने के लिए, जिसमें ग्रेजुएटी, कम्यूटेशन, पेंशन, ये सब कुछ देना पड़ेगा। तो इस वजह से मोटा पैसा खर्च ना हो, बटुआ खाली ना हो, इस वजह से अभी वो फैसला दे ही नहीं रही है। तो यही अर्धसैनिक जो बल थे, इनका यही कहना था कि अभी भारत सरकार इनकी मांगों को क्यों नहीं मान रही है। क्या हम अपने वोटों का असर 2024 में दिखाएंगे अगर केंद्र सरकार इन बातों को नहीं मानती है? जवानों का कहना है, चाहे वो अर्धसैनिक बल के हों
चाहे वो डिफेंस फोर्स की हो, उनका कहना है जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी तो हम अपने वोटों का असर 2024 में दिखाएंगे। आगे समझते हैं। अब दोस्तों मैं बात करूंगा स्पर्श की। जैसा आपको पता है काफ़ी पेंशनर्स स्पर्श में माइग्रेट हो गए हैं, जिनका डाटा ठीक नहीं चल रहा है, गलत चल रहा है स्पर्श पे, उनको यूज़र नेम पासवर्ड मिल गया। काफ़ी पेंशनर्स बोल रहे हैं कि सर हमें टोकन नंबर मिल गया है, यानी हमने कुछ डाटा करेक्ट किया था स्पर्श पे, हमें टोकन नंबर मिल गया, लेकिन जो उसका स्टेटस है वो दिखा रहा है पेंडिंग। दोस्तों अब इसमें पेंशनर्स कंफ्यूज हो रहे हैं। एक तरफ दिखा रहा है पेंडिंग, दूसरी तरफ दिखा रहा है प्रोसेस्ड। अब पेंडिंग और प्रोसेस का मतलब क्या है मैं आपको बता रहा हूं। दोस्तों पेंडिंग का क्या मतलब है कि अभी आपका डाटा करेक्ट नहीं हुआ है, अभी वो वेटिंग लिस्ट में है, पेंडिंग है, आगे सुधारा जाएगा। प्रोसेस का मतलब है कि संचालित कर दिया गया, ठीक कर दिया गया, कंप्लीट कर दिया गया, इसका ये मतलब है प्रोसेस का। तो दोस्तों काफ़ी पेंशनर्स का कहना है कि प्रोसेस तो लिखा आ गया स्टेटस में, लेकिन डाटा करेक्ट नहीं हुआ, जिसके बेस पर इन्होंने डॉक्यूमेंट अपलोड करे थे। तो दोस्तों अगर प्रोसेस लिखा आ गया, इसका मतलब है कि जो आपने डाटा करेक्ट करने के लिए दिया था वो कंप्लीट हो गया, करेक्ट कर दिया। अगर नहीं हुआ, आपको कुछ चेंजेस नहीं दिखाई दे रहे, तो उसके लिए आप फिर वेट करिए या फिर एक शिकायत डालिए। उसमें लिखिए कि हमने ऐसे ऐसे इसमें ये चीज़ करेक्शन करने के लिए दिया था, हमारा जो स्टेटस है वो प्रोसेस दिखा रहा है, लेकिन करेक्शन हुआ नहीं, तो आप एक ग्रीवांस भी डाल सकते हैं। बाकी जिनका पेंडिंग है उनको यहाँ पे वेट करना होगा, आपको वेट करना होगा जब तक कि आपका डाटा करेक्ट नहीं होता। जिनका स्टेटस पेंडिंग दिखा रहा है, जिनका पेंडिंग दिखा रहा है। और एक और चीज़, जिनका भी टोकन नंबर जनरेट हो गया है, इसका मतलब है कुछ टाइम बाद जो आपकी क्यूरी थी, जो आपने डाटा करेक्ट करने के लिए दिया था, वो कुछ टाइम बाद अपने आप ठीक हो जाएगा, अपने आप वो सक्सेसफुली डन हो जाएगा। तब तक के लिए आपको वेट ही करना है। या तो आप शिकायत डाल सकते हैं या आप वेट कर सकते हैं। स्पर्श से इस तरीके से ही डील करा जाता है, या तो आप शिकायत डालें या फिर आप वेट करते रहिए। दो ही ऑप्शन है स्पर्श पे काम करने के लिए। तो दोस्तों थोड़ा सा आप वेट करिए अगर आपने शिकायत डाल रखी है डेटा करेक्शन के लिए। आई होप इन सारी चीज़ों को आप समझ गए होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।